Good morning, student. Today we are learning chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. इसके लिए मैंने आपको एनिमेशन वीडियो भेजे थे जो आप अच्छे से देखे होंगे। अगर आपने तो आप अच्छे से एडल्सेंस के बारे में समझ पाओगे। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। प्रीवियस चैप्टर में आपने एनिमल्स रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे नए बच्चे को जन्म कैसे देते हैं उसके बारे में आपने सीखा। It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. So reproduction का समय कब होता है? So it is only after growing up to a certain age. तो कोई certain कोई चौक्कस एज के बाद में ही the human beings and many other animals can reproduce. तो कोई स्पेशली चौक्कस कोई एज होती है उसके बाद में ही वह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Why can humans reproduce only after a certain age? So here we have a question. Why can humans reproduce only after a certain age? Human कोई चौक्कस एज के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। In this chapter you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. In this chapter यह चैप्टर में आप changes that take place in the human body तो ह्यूमन बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में आप देखोगे। आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होगा तभी यह पर्सन के अंदर ये चेंजेस आपको दिखेंगे। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। चैप्टर 9 में हमने सीखे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सीखा था हमने, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस। तो हार्मोन से हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं एंड देट मेक अ चाइल्ड ग्रो एन एडल्ट, और उससे चाइल्ड जो होता है वो एडल्ट में परिवर्तित होता है। सो जब भी हमारे अंदर हार्मोन्स में चेंज आएंगे तब हम एडल्ट कहे जाएंगे। सो फॉर दिस टॉपिक नंबर 1 एडल्सेंस एंड प्यूबर्टी। एडल्सेंस एंड पुबर्टी क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूजो अपना 12th बर्थडे मना रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट बूजो एंड पहली, जैसे उसके फ्रेंड गए सो बूजो एंड पहली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। बूजो और पहली अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे। पहली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल, तो पहली गर्ल्स स्कूल के बारे में बात कर रही थी। शी स्टार्टेड लाफिंग। शी रिमार्क्ड दैट मैनी बूजो स्कूल फ्रेंड, वो बूजो के स्कूल के फ्रेंड की बात कर रही थी। whom she met after year, जिसको वो 1 साल के बाद मिली। had suddenly shot up in height, उनकी एकदम से अचानक से हाइट देख के वो एकदम चौंक गई। suddenly shot up in height. some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. some of them were looking very funny, उसमें से कई लोग फनी लग रहे थे। with a hairy line above their lips, लिप्स के ऊपर जो हैरी लाइन थी which is called mustache, उनकी मूछों को देख के वो एकदम चौकन्ना रह गई। सब लोग फनी दिख रहे थे माउस्टेज में। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप, मतलब ये बॉयज ग्रोन अप हो रहे मतलब एडल्ट बन रहे हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, तो जन्म के बाद तुरंत ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। बट अपन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, जैसे ही हम एज 10 और 11 से क्रॉस कर रहे हैं मतलब 11 ईयर के बाद अराउंड अबाउट आप 7 से 8 स्टैंडर्ड में जब पहुंचोगे तब। सो बट अपन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज सडन स्पॉट इन ग्रोथ, अचानक से आपकी ग्रोथ में चेंजेस आता है। विच बिकम्स नोटिसेबल, जो नोटिसेबल मतलब नोंदने लायक होता है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, मतलब आपके अंदर जैसे माउस्टेज आना, आपकी हाइट बढ़ना, आपके अंदर परिवर्तन चेंजेस आना, इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट अ चाइल्ड नाउ, आप अब बच्चे नहीं हैं। यू आर बिकमिंग एन एडल्ट, आप एडल्ट बनने की शुरुआत में। एडल्ट मतलब कि युवान, जिसको हिंदी में गुजराती में बोलते युवान, युवा अवस्था आपकी, तो एडल्ट होने की स्टार्टिंग हो गई। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो ग्रोइंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति की ये प्रक्रिया है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, द पीरियड ऑफ लाइफ जीवन का ऐसा तबक्का
द पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का ऐसा तबक्का, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजिंग लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और आपके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, इज कॉल्ड एडल्सन्स। सो हियर इज अ डिफाइन ऑफ एडल्सन, एग्जाम में आया डिफाइन एडल्सन्स या व्हाट इज एडल्सन, तो आप लिख सकते हो द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडल्सन्स। Adolescence begin around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of age. Adolescence की स्टार्टिंग हो जाती है 11th ईयर से 18 और 19 ईयर तक। So adolescence begin around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of age. Since this period covers the teens, तो आपको पता होगा कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो पीछे टीन आप सुनते होगे, पर उसका मतलब आपको पता नहीं होगा टीन क्यों लगा जाता है। सो टीन का मतलब है टीनेजर। सो 11 to 19 एज जो है वो टीनेजर्स के लिए है। टीनेजर्स मतलब आपकी उस समय आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मतलब आप युवा अवस्था में हो गए हो। So 11 and last up to 18 or 19 years of age. Since this period covers the teens, मतलब 13 to 19 years of age. Adolescents are also called teenagers. Adolescents को teenagers भी कहा जाता है, जिसके अंदर ये हार्मोन्स की वजह से उसके अंदर बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। In girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys. तो गर्ल्स में एडल्सेंस की शुरुआत बॉय से पहले होती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडल्सेंस वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एडल्सेंस भी लोगों में चेंज होता है। सबके अंदर ग्रो एक तरह से नहीं, किसी का ग्रो जल्दी होता है, किसी का थोड़ा लेट भी होता है। सो ये हो सकता है 1 और 2 ईयर या 2-3 ईयर्स डिफरेंस हो सकता है, 2 बॉयज़ या 2 गर्ल्स के अंदर उसके चेंजेस में डिफरेंट समय का हो सकता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडल्सेंस। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडल्सेंस। एडल्सेंस के दौरान उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। यह जो चेंजेस होते हैं, इट इज़ कॉल्ड, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, उसको प्यूबर्टी कहा जाता है। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Most important change जो आता है गर्ल्स और बॉयज़ के बॉडी में, which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. उसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन के लिए वह तैयार है। Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. प्यूबर्टी का एंड कब होता है? व्हेन एन एडल्सेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में आता है तो प्यूबर्टी एंड्स, प्यूबर्टी का अंत होता है, मतलब उनके अंदर जो बदलाव होते हैं उसका अंत होता है। नाउ चेंजेस एट प्यूबर्टी, इंक्रीजिंग इन हाइट। सो प्यूबर्टी में चेंज कैसे होता है? इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ जाना। द मोस्ट कॉन्स्पिक्शियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। एकदम से आपकी हाइट में चेंजेस आ जाना, उसका मतलब ही भी है कि आपकी प्यूबर्टी में चेंजेस आया। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके आर्म के हड्डियाँ और लेग्स की जो एलोंगेट उसके जो हिस्से होते हैं वो लंबे होते हैं, जिससे मेक अ पर्सन टॉल, कोई भी पर्सन कैसा दिखता है? टॉल दिखता है। हियर इज एक्टिविटी 10.1। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ एज। एज के साथ समय, उम्र के साथ साथ जो चेंजेस होता है ग्रोथ, उसके बारे में ये एक्टिविटी है। द फिगर्स इन कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट अ पर्सन हैज रीच्ड एट द एज गिवन इन कॉलम 1। तो कॉलम 1 में जो एज है उसके रिगार्डिंग उसकी हाइट कितने परसेंट बढ़ती है वह दिखाया गया है। सो बॉय हैज़ रीच्ड 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट। तो उसकी फुल हाइट का 81% बॉय पहुंच जाता है, जबकि वाइल अ गर्ल हैज रीच्ड 88% ऑफ हर फुल हाइट। अपनी फुल हाइट के 88% प्यूबर्टी के दौरान गर्ल्स पहुंच जाती है। दीज फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर में बी इंडिविजुअल वेरिएशन। इंडिविजुअल वेरिएशन इसमें हो सकते हैं। यूज द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी। फाइंड आउट हु इज लाइकली टू बी द टॉलेस्ट एंड हु माइट बी शॉर्टेस्ट इन योर क्लास।
तो आप अपने क्लास में ये कर सकते हो एक्टिविटी, जो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। सो समझो कि आपकी एज 8 ईयर की है, 8 साल के हो, तब आपकी 72% हाइट अराउंड अबाउट हो गई होती है, गर्ल्स की 77% होती है। तो धीरे धीरे आप जब 18% की एज में पहुंचोगे तो आपकी हाइट 100% हो गई। मतलब 18 के बाद जब आप 19 ईयर में प्रवेश हो गया या 20 ईयर में आप पहुंचोगे, फिर आप सोचोगे मैं अभी टॉल हो पाऊँगा, मैं ऊंचा हो पाऊँगा, मैं ऊंचा हो पाऊँगा। नहीं, आपकी हाइट जब तक ये आपका जो पीरियड है एडल्सेंस का, उसी दौरान बढ़ सकती है। मतलब कोई शॉर्ट है, किसी की हाइट कम है, सो वो 17 to 18 ईयर तक हाइट उसकी बढ़ सकती है, या 19 ईयर तक भी कई बार जाती है, वहाँ तक उसकी हाइट बढ़ सकती है। तो तब तक उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरी हाइट कम है। उसके बाद 18 ईयर तक बढ़ सकती है, बट 18 ईयर के बाद अगर उसकी हाइट वही की वही रही तो वो हाइट उसकी बढ़ पाएगी नहीं। समझ गए सब स्टूडेंट? यहाँ कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट के लिए यह फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रेजेंट हाइट। तो आपकी प्रेजेंट हाइट लेनी है, डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। जो भी ईयर में हो, जैसे कि आप हो 13 ईयर में तो 88% लेना है बॉयज़ को, और गर्ल्स को 95% लेना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, तो आपकी हाइट आपको उस एज में आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिया है, अ बॉय इज 9 ईयर्स ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। एक लड़का जो है 9 साल का है और 120 सेंटीमीटर ऊंचा है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, उसके ग्रोथ पीरियड के अंत में वो कितना ऊंचा हो पाएगा, तो 120 cm से वो कहाँ तक पहुँच पाएगा। तो उसके लिए करेंगे, उसकी प्रेजेंट हाइट है 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 75। तो 75 क्या है, 9 ईयर में उसके परसेंटेज है, यू कैन सी इन अ 9 में आप देखो 75% है। सो डिवाइड बाय आप 75 लिखोगे, मल्टीप्लाई 100। सो मतलब वो 160 सेंटीमीटर टॉल, मतलब अराउंड अबाउट 5 फुट से ऊपर, 5 फीट मतलब 150 सेंटीमीटर, उससे ऊंचा भी वह हो सकता है। नाउ एक्टिविटी 10.2 आप रीड कर लेना। सो इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर, तो लड़कियां जो होती है वह ग्रो फास्टर, मतलब उनका विकास जो होता है वो जल्दी होता है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर, वो जल्दी से बढ़ती है, देन बॉयज़ से वो जल्दी से बढ़ती है बाय अबाउट 18 ईयर्स एज। 18 ईयर्स एज में गर्ल्स ग्रो फास्टर, बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं। सो द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरियस इन डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग बच्चों में, अलग अलग लड़के लड़कियां में उनका जो ग्रोथ रेट होता है हाइट का वो चेंज होता है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, कई लोग प्यूबर्टी में एकदम से ऊंचाई उसकी हाइट बढ़ जाती है, एंड देन स्लो डाउन, फिर धीरे से कम हो जाती है। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, जबकि बाकी के जो होते हैं धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ती है। देयर इज नो नीड फॉर पहली टू वरी, तो पहली को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, हर एक जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं एक रेट से बढ़ते नहीं हैं। समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट्स ऑफ एडल्सन्स टूक ओवर साइज, कई बार उनके हाथ पैर ओवर साइज हो जाते हैं, साइज बढ़ जाती है। एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी के प्रपोर्शन से भी वो ज़्यादा हो जाते हैं। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन proportionate body. You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. आपने कई बार नोटिस किया होगा, हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर, किसी की हाइट बहुत ही ज़्यादा है, और लेस किसी की हाइट बहुत ही कम है, दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर, अपने फैमिली मेम्बर की जैसे उसकी हाइट होती है। कई बार उसके पापा के, उसके फादर, ग्रैंडफादर जैसे भी हाइट होती है। किसी की हाइट बहुत ही टॉलेस्ट होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, कोई हाइट कम भी होती है, शॉर्ट भी होते हैं। तो दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स, उनके अंदर जो जीन्स होते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स के द्वारा जो जीन्स उनके अंदर बॉडी में होते हैं, उसकी वजह से उनकी हाइट ज़्यादा लॉन्ग या ज़्यादा शॉर्ट होती है। सो दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के द्वारा जो जीन्स उनके अंदर इनहेरिटेड, उसके अंदर स्थापित होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होती है। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर, तो ये ग्रोइंग ईयर्स में आपको खाना अच्छे तरह से खाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स, तो ये ग्रोइंग ईयर्स में आपका फूड एकदम राइट टाइप का होना चाहिए।
दिस हेल्प द बोन्स, उसकी मदद से आपकी हड्डियों को हेल्प मिलती है, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को उस टाइम में आपको हेल्प मिलती है। गेट एडेक्वेट न्यूट्रिशमेंट फॉर ग्रोथ, और उस समय आपको न्यूट्रिशमेंट मतलब आपको अच्छे पोषक तत्वों वाला आहार मतलब मिल्क तो आपको कंपलसरी पीना ही चाहिए। तो गर्ल्स और बॉयज़ यह एज वाले हो उनको मिल्क पीना चाहिए और जो भी फूड हो अच्छे से खाना चाहिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडल्ट्स डिस्कस लेटर इन द लेसन। तो न्यूट्रिशनल नीड्स, न्यूट्रिशनल ज़रूरत जो भी होगी उसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन में देखेंगे। देन चेंज बॉडी शेप, वो भी मैं टुमारो आपको समझाऊंगा। सो यहाँ तक जितना मैंने चला है वो आप अच्छे से समझ के आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। एडल्ट्स की जो डिफाइन है वो भी आपको तैयार करनी है। सो आज यहाँ तक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।